Hello students, this is Karan Sonagra and welcome to the New Era Global School online class. In today we will see how to write the paper and how to attain the paper. So and in this class we will also see कि जो पेपर है उसमें कितने कितने क्वेश्चंस है और उसको कैसे अटेंड करना है. सो दिस इज़ द पेपर ऑफ टर्म 1 जो कि ये सैम्पल पेपर है. इट मीन्स जो आपको ये पेपर लिखना है दैट यू हैव टू डू और यू हैव टू राइट एट योर होम. जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देते हो उसी तरह से इस पेपर को लिखना है. तो ये जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का है और ये 80 मार्क्स है वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हुए हैं. तो हियर इन द फर्स्ट सेक्शन ए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. तो इस सेक्शन में टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें से हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है. तो टोटल ये सेक्शन है वो 5 मार्क्स का है. तो यहाँ पर डेफिनेशन है एंड वन वर्ड क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है. तो यू हैव टू राइट द आंसर्स वेरी शॉर्टली, राइट. और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का. जो सेक्शन बी है इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बट इसमें भी जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है. तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. सो देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस. सो सेक्शन बी कैरीज 10 मार्क्स. तो सेक्शन बी टोटल 10 मार्क का है और सेक्शन ए है वो 5 मार्क्स का है. सो इसमें भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है. तो अगर कोई डिस्टिंक्स है, राइट, अगर कोई डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को ठीक से आपको एक्सप्लेन करना है. अगर कोई रीज़न है तो उस रीज़न को प्रॉपरली जस्टिफाई करना है. देन सेक्शन सी इज़ क्वेश्चन आंसर कि जिसमें ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इस सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 10 3 ज़ा 30. सो सेक्शन सी कैरीज 30 मार्क्स. सो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि न्यूमेरिकल है, डिस्क्रिप्शन देना है, लिस्ट बनाना है एंड ऑल्सो डिस्टिंक्स है. सो डिस्टिंक्स में आप देख सकते हो डिस्टिंक्स बिटवीन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर. सो दिस क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स का है. तो टोटल 3 पॉइंट्स लिखने, 3 पॉइंट्स फ्यूज़ के और 3 पॉइंट्स सर्किट ब्रेकर के. तो इट मीन्स टोटल 3 अलग अलग पॉइंट में इनको डिस्टिंक्स करना है. तो टोटल आप अगर इसके पॉइंट देखोगे तो 3 पॉइंट फ्यूज़ के और 3 पॉइंट सर्किट ब्रेकर के. इट मीन्स टोटल 6 पॉइंट लिखने होते बिकॉज इट कैरीज 3 मार्क्स. Then descriptive type questions in section D. So each question carries 5 marks. Total 7 questions है. So ये पूरे section का जो weightage है that is 35 marks. So section A carries 5 marks, section B carries 10 marks मतलब 15 plus section C carries 30 marks मतलब 15 plus 30 45 और section D carries 35 मार्क्स. सो 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 80. तो ये पूरा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चंस है. देन यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉपरली इन ब्रीफ. तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ठीक से लिखना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी कोई भी आप क्वेश्चन अटेंड करते हो, राइट, तो उस क्वेश्चन को पहले समझो कि व्हाट दे हैव टू आस्क और व्हाट दे आर आस्किंग. जिस तरह से वो लोग जिस भी क्वेश्चन में
पूछ रहे उस क्वेश्चन को पहले समझो कि उसमें क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और पूरा पेज आपने लिख के भर दिया कि भाई चलो ये इतना सारा आता है, बट तो जो भी पूछा गया है सिर्फ उसी का आंसर दो। सेकेंड थिंग कि जब भी आप न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट्स, कि जिस भी क्वांटिटी को आप फाइंड आउट करते हो उस क्वांटिटी का यूनिट वगैरह लिखना मत भूलना। अगर शॉर्ट नोट दी है तो शॉर्ट नोट को प्रॉपरली लिखो, कितने मार्क्स की है उसे देखो और उस हिसाब से उसको जस्टिफाई करो। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू while you are writing the paper. So ये पेपर लिखने के लिए you will have 3 hours, तो 3 घंटे में ये पेपर है वो अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। And whenever you start writing the paper, just note down the time, and from that time to 3 hours आपको कंसिडर करने हैं। एंड जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर लिखते हो उसी तरह से आपको ये पेपर भी लिखना होता है, राइट। एंड वेन एवर यू कंप्लीट द पेपर जस्ट स्टेपल इट, एंड जब आप फिज़िकल सबमिशन के लिए आते हो, बुक सबमिशन के लिए आते हो, तब ये पेपर आपको साथ में देना है, राइट। सो दैट्स इट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। And if you haven't completed your notebook, so please complete it. वर्कशीट भी अगर आपने ख़त्म नहीं की है तो उसको कंप्लीट कर दो। वर्कशीट में भी आपको जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो डायरेक्टली वर्कशीट में लिखने। बाकी के जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस है यू हैव टू लर्न दोज क्वेश्चंस। बाकी के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको डायरेक्टली आपको वर्कशीट में ही लिखना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।